मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने कल आपका एक टेस्ट लिया था, मॉक टेस्ट लिया था हाईवे के पहले चैप्टर का। बहुत सारे लोगों ने उसमें टेस्ट दिया था, उनका रिजल्ट मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। बात आती है कि क्वेश्चंस के आंसर की कैसे हमें पता चलेंगे, तो मैं अभी एक एक क्वेश्चंस को और उसके आंसर आपको बताने जा रहा हूं। आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। जिन लोगों को छूट गया है वो तो अवश्य ही देखें। दूसरा, आप लोग जो है समय से हमारा टेस्ट दिया कीजिए, क्योंकि अगर आप समय से टेस्ट नहीं देते हैं, निर्धारित समय में नहीं देते हैं, तो आपका रैंक में नाम नहीं आता। कल एक बच्चा था, वो बोला सर मेरा तो नाम ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई आपने टेस्ट कब दिया था? तो उन्होंने बोला कि मैंने 9 बजे दिया था। तो तब मुझे उनको बताया मैंने कि आप अगर टेस्ट टाइमिंग पे नहीं देंगे तो फिर रैंक में आपका नाम नहीं आ पाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग भी ध्यान रखिए कि अगर टेस्ट जो है वो आप रैंक टाइम की नहीं देते हैं, टाइम के अनुरूप नहीं देते हैं, तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है। दूसरा, मॉक टेस्ट सभी लोग दीजिए, इससे आपको ये अंदाजा होता है कि हमें क्वेश्चंस कर मिलेंगे या नहीं कर मिलेंगे। अभी जो सेकेंड ईयर का एग्जाम है वो थोड़ा टाइम है, तो मैं उनको जो उनके टेस्ट हैं उनको थोड़ा थोड़ा एक एक चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर कंबाइंड इनके टेस्ट कराऊंगा। अभी एक दिन हाईवे, एक दिन इरिगेशन कराऊंगा और उसके अगले दिन उसका वीडियो बनाऊंगा। आप लोग इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपने नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। दूसरा, हम आज आपके जो हमारे टॉपर हैं बच्चे, उनका मैंने अपलोड भी कर दिया है यूट्यूब पर, और टेलीग्राम पर भी उनके नाम अपलोड कर दिए हैं। लेकिन इस वीडियो में उनका नाम और वो कौन से पॉलिटेक्निक से हैं उनके बारे में बताऊंगा और उनको शुभकामनाएं और बधाई भी दूंगा। तो अंत तक आप बने रहिए। सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और उनके आंसर जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट 20-year डेवलपमेंट प्लान इज आल्सो कॉल्ड एज, प्रथम 20 वर्षीय विकास योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका नागपुर रोड प्लान, नागपुर सड़क प्लान। ऑप्शन बी है लखनऊ रोड प्लान, लखनऊ सड़क प्लान। ऑप्शन सी है बॉम्बे रोड प्लान, बॉम्बे सड़क प्लान। ऑप्शन डी है दिल्ली रोड प्लान या दिल्ली सड़क प्लान। ठीक है। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा आपका नागपुर रोड प्लान। पहला जो 20-year रोड प्लान था वो किस नाम से जाना जाता है? वो आपका नागपुर रोड प्लान के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पहला आंसर आपका सही होगा। पहला आंसर आप टिक करके रख लीजिए अपनी कॉपी पे, अपने माइंड में दिमाग सेट कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द विड्थ ऑफ साइकिल पाथ along the footpath is kept at, पदाति पथ जो फुटपाथ होता है के साथ साइकिल पथ की चौड़ाई कितनी रखी जाती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है 0.5 to 1 मीटर, सेकंड ऑप्शन है 1.5 to 2.0 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 2.5 to 3.44 मीटर, डी ऑप्शन है आपका 4.75 to 7.85 मीटर। तो हेयर द राइट आंसर इज बी, 1.5 to 2 मीटर। जब फुटपाथ और साइकिल पथ दोनों एक में मिला देते हैं तो उसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 1.5 से 2 मीटर रखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि कल टेस्ट में है और इनको एक रिवीजन की तरह से देखना है, इसलिए इसमें बहुत समझाने की जरूरत नहीं। अगर आपको समझना है तो हमारे आपके पहले लेक्चर देखिए जाके, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन भी की हुई हैं। ठीक है। तो आपका यहाँ का पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रोड कैन बी यूटिलाइज ड्यूरिंग मानसून, मानसून के दौरान किस प्रकार की सड़कों का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है अनपेव्ड रोड, कच्ची सड़क, ग्रेवल रोड, बजरी सड़क, फेयर वेदर रोड, अच्छे मौसम वाली सड़क, बिटुमिनस रोड, बिटुमिनस सड़क। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि आपका जो कौन सा मानसून के दौरान आप जो है कौन सी रोड को यूटिलाइज कर सकते हो, उनका प्रयोग कर सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा वो आप सभी लोग जानते हैं, बिटुमिनस सड़क इज द गुड फॉर मानसून। मानसून के टाइम पर बिटुमिन रोड को आप यूज कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन अगर होता, सीमेंट कंक्रीट रोड का नाम अगर होता तो हम उसको भी लगाते, वो बेटर होता है बिटुमिनस से, क्योंकि बिटुमिन जो है वो पानी से क्षय हो जाता है, लेकिन सीमेंट कंक्रीट रोड है वो पानी से क्षय नहीं होती। इसीलिए जो घर आपकी गलियां होती हैं, घरों के बाहर की जो गलियां होती हैं, उसमें हम कंक्रीट रोड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग घरों की धुलाई करते हैं, जिसकी वजह से बिटुमिन का क्षरण होने का खतरा बना रहता है या उसके नष्ट होने का खतरा बना रहता है। उनको देखते हुए हम बिटुमिनस की रोड नहीं बनाते हैं गलियों में, जबकि नॉर्मल कंडीशन में बिटुमिन सीसी से सस्ता पड़ता है, बट सीसी की एज ज़्यादा होती है। ठीक है। तो लेकिन उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, इसलिए हम उनको प्रेफर नहीं करते हैं। यह सब देखते हुए हम जो है बिटुमिन की सड़क बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नागपुर रोड प्लान क्लासिफाइड द रोड बेस्ड ऑन, नागपुर रोड प्लान जो नागपुर योजना थी, नागपुर सड़क योजना थी, वो किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया था?
तो आपका स्थान के आधार पर, कार्य के आधार पर, लोकेशन एंड फंक्शन के आधार पर, स्थान एवं कार्य के आधार पर, या एनुअल डेली ट्रैफिक, वार्षिक दैनिक यातायात के आधार पर। तो किसके आधार पर किया गया था? तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा लोकेशन एंड फंक्शन, स्थान एवं कार्य के आधार पर क्या किया गया था? क्लासिफाई किया गया था। नेक्स्ट है आपका द रेक्टेंगुलर पैटर्न ऑफ द रोड। द रेक्टेंगुलर पैटर्न ऑफ द रोड्स हैज बीन अडॉप्टेड इन विच इंडियन सिटी? द रेक्टेंगुलर पैटर्न ऑफ द रोड्स हैज बीन अडॉप्टेड इन विच इंडियन सिटी? सड़कों के आयताकार पैटर्न को भारत के किस शहर में अपनाया गया है? न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद, मुंबई। न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद, मुंबई। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने बहुत सारे पैटर्न बताए थे, जैसे ग्रिड पैटर्न, रेडियल पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। तो इसमें आपका जो आयताकार पैटर्न था या रेक्टेंगुलर पैटर्न था वो हमने कहाँ अपनाया है? वो हमने अपनाया है चंडीगढ़ में, ठीक है। चंडीगढ़ सिटी जो है वो आयताकार पैटर्न पर डिजाइन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट हाईवे डेवलपमेंट वर्क्स इन इंडिया आर अंडरटेकन बाई। भारत में वर्तमान राजमार्ग विकास कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? भारत में वर्तमान राजमार्ग विकास कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है आपका NHAI, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है NSDP। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? NHAI या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो राजमार्ग हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल? परिवहन का सबसे लचीला प्रकार कौन सा उपलब्ध है? परिवहन का लचीला का मतलब है जिसको हम अपने घर तक भी ला सकते हो, जो हमारे घर तक भी आता हो, हमें ज़्यादा सर्विस उपलब्ध करता हो, हमें ज़्यादा सहायता उपलब्ध करता हो, हमें उसके लिए ऐसा नहीं हो किसी का इंतजार करना पड़ता हो, जैसे रेल के लिए आपको इंतजार करना है, ट्रेन का डिपेंडेंट दूसरे पर हो, तो इसीलिए उसको बोलता है फ्लेक्सिबल इस कंडीशन में। तो आपका ऑप्शन ए है सड़क मार्ग, ऑप्शन बी है रेल मार्ग, ऑप्शन सी है जल मार्ग, ऑप्शन डी है वायु मार्ग। तो हेयर द राइट आंसर इज सड़क मार्ग या रोडवे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष में शुरुआत की गई? ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन ए है आपका 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004। तो हेयर द राइट आंसर इज 2000। वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विस्तार किया गया और उसको लाया गया, शुरुआत की गई उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय सड़क कांग्रेस IRC का गठन किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर इंडियन रोड कांग्रेस IRC वाज फॉर्म्ड? 1934, 1936, 1948, 1940। तो किस ईयर किया गया भारतीय सड़क कांग्रेस? तो भारतीय सड़क कांग्रेस जो है वो आपकी आई 1934 में, ठीक है। इसी के अनुरूप हमने नेशनल हाईवेज का क्लासिफिकेशन के लिए समिति बनाई है IRC, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो हाईवेज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है आपका जयकर कमेटी की अध्यक्षता में ही IRC का गठन किया गया था, उनकी संस्तुतियों पर ही गठन किया गया था, तो इसको जयकर कमेटी बोलते हैं। यह कब आई? तो इन विच ईयर जयकर कमेटी वाज फॉर्म्ड? 1935, 1937, 1927, 1947। तो हेयर द राइट आंसर इज 1927। 1927 में आपकी जयकर कमेटी आई, देन फिर आपकी उसी की संस्तुतियों पर जो है वो IRC का गठन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द मोटर व्हीकल एक्ट वाज इनेक्टेड इन द फॉलोइंग ईयर। मोटर व्हीकल एक्ट किस वर्ष बनाया गया या निम्न में से किस वर्ष बनाया गया, ठीक है। तो 1949, 1938, 1939, 1959, ठीक है। तो किस वर्ष आया मोटर व्हीकल एक्ट? मोटर व्हीकल एक्ट आया 1939 में IRC के गठन होने के बाद। नेक्स्ट है आपका नागपुर रोड सड़क प्लान के अंतर्गत 1963 के अंत तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लिए किलोमीटर लंबी सड़कों की योजना बनाई गई। अंडर द नागपुर रोड प्लान बाय द एंड ऑफ द 1963 अ प्लान वाज मेड टू कंस्ट्रक्ट किलोमीटर ऑफ रोड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। कहने का मतलब है कि जो आपका नागपुर रोड प्लान था, नागपुर सड़क प्लान था, जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था उसके अंतर्गत हमने 100 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितनी रोड बनाने का प्रस्ताव किया था, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर है। तो इसके ऑप्शन है आपके 82 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। तो हेयर द राइट आंसर इज 16 किलोमीटर पर 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे में हमें क्या बनाना है?
16 किलोमीटर रोड बनाने का हमने प्रस्ताव रखा था या उसकी योजना बनाई थी। ठीक है, नागपुर रोड प्लान में। नेक्स्ट है आपका लखनऊ सड़क प्लान। लखनऊ सड़क प्लान 2001 के अंत तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लिए कितने लंबी सड़कों के निर्माण की योजना बनाई गई? अंडर द लखनऊ रोड प्लान अ प्लान वाज मेड टू कंस्ट्रक्ट किलोमीटर ऑफ रोड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बाय द एंड ऑफ 2001। तो किसकी बनाई गई? तो इसमें ए ऑप्शन है आपका 82 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 100 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 32 किलोमीटर, डी ऑप्शन है आपका 16 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें कितने की बनाई गई? तो आपका इसमें जो बनाया गया वो आपका 82 किलोमीटर का प्लान बनाया गया कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 82 किलोमीटर जो है हम सड़क बनाएंगे अकॉर्डिंग टू लखनऊ रोड प्लान। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बंबई सड़क प्लान 1981 के अंतर्गत, बंबई सड़क प्लान 1981 के अंतर्गत अंत तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लिए किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की योजना बनाई गई। अंडर द बॉम्बे रोड प्लान बाय द एंड ऑफ 1981 द एवरी 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अ प्लान वाज मेड टू कंस्ट्रक्ट किलोमीटर ऑफ रोड्स। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है, वही ऑप्शन है 82 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 32 किलोमीटर और आपका 100 किलोमीटर 16 किलोमीटर। तो हेयर बंबई सड़क प्लान में जो आपका नागपुर रोड प्लान था उसके डबल रखा गया था, उसकी योजना उससे डबल रखी गई थी। तो हेयर द राइट आंसर इज सी 32 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों आपके प्लान में क्या योजना रखी गई वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद इनका एक क्वेश्चन करते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। भारतीय सड़क कांग्रेस आईआरसी ने सड़कों के विकास के लिए पहला 20 वर्षीय नागपुर प्लान निम्न वर्ष के मध्य तैयार किया था। कहने का मतलब यह है कि नागपुर प्लान किन वर्ष के मध्य आया था या उसकी योजना जो है किन वर्षों के मध्य में थी। तो द इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी प्रिपेयर्ड द थर्ड 20-year प्लान नागपुर रोड प्लान फॉर द, यहां पर ये थर्ड नहीं है, ये आप फर्स्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट 20-year प्लान नागपुर प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड इन द मिडिल ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो यहां पर 1940 टू 1960, 1942 टू 1962, 1945 टू 1965, 1943 टू 1963। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जो नागपुर रोड प्लान था आपका वो किन वर्षों के मध्य में हुआ है? वो हुआ है आपका 1943 से 1963 के मध्य में, 1943 से 1963 के मध्य में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय सड़क कांग्रेस आईआरसी के सड़कों के विकास के लिए दूसरा 20 वर्षीय प्लान, जो दूसरा 20 वर्षीय प्लान था बंबई प्लान, वो किन वर्ष के मध्य आया? द इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी प्रिपेयर्ड द सेकंड 20-year बॉम्बे प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन द मिडिल ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो आपका ऑप्शन ए है 1963 टू 1983, 1981 टू 2001, 1961 टू 1981, 1980 टू 2000। तो इसके किसके मध्य किया गया? तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किसके मध्य किया गया? ये आपका किया गया 1961 टू 1981 के मध्य। ठीक है, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय सड़क कांग्रेस आईआरसी ने सड़कों के विकास के लिए तीसरा 20 वर्षीय लखनऊ प्लान निम्न वर्ष के मध्य में तैयार किया। द इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी प्रिपेयर्ड द थर्ड 20-year लखनऊ प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड मिडिल ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अब यहां पर पूछा है जो तीसरा प्लान है, थर्ड प्लान था, वो आपका जो लखनऊ प्लान था वो किसके मध्य, किन किन वर्ष के मध्य हुआ है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन है 1963 टू 83, 1981 टू 2001, 1961 टू 81, 1980 टू 2000। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1981 टू 2001 या 2001। ठीक है, तो इसमें आपका प्लान आ गए। पहले मैंने प्लान में क्या रखा गया वो बता दिया, किसके आधार पे क्या डिजाइन हुआ वो बता दिया। अब हमने उसकी तारीखें बता दी। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर पेपर में कुछ भी पूछा जाए तो कुछ भी आपका छूटेगा नहीं अगर आप इस हिसाब से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत रूप गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर्म इज इनकरेक्ट? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, MDR माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड, NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सही है, ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड सही है, MDR माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड गलत है, NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सही है। ठीक है, तो यहां पर जो ये आपका ऑप्शन दे रखा था
MDR माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड, माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड नहीं होता है, ये MDR का मतलब होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, तो ये आपका यहां पर जो टिक लगाएंगे वो कौन सा आंसर है, ये आंसर इज द राइट। ठीक है, सी आंसर इज द राइट। ये आपका सी जो है वो आंसर सही होगा, बिकॉज क्योंकि MDR का जो पूछा है इसमें सही आंसर कौन सा पूछा जिसका विस्तृत रूप गलत है, तो माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड ना होके वो होता है आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है, क्या होता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्र के अनुसार सड़कों का निम्नलिखित वर्गीकरण है। द फॉलोइंग्स आर क्लासिफाइड ऑफ द रोड्स अकॉर्डिंग टू एरिया। आपका रीजनल कंट्री रोड्स, अर्बन रोड्स, पहाड़ी सड़क, हिल रोड, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका पूछा है क्षेत्रों के अनुसार सड़कों का वर्गीकरण है। द फॉलोइंग्स आर द क्लासिफाइड ऑफ द रोड्स अकॉर्डिंग टू एरिया। तो रीजनल कंट्री रोड, अर्बन रोड्स, हिल रोड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि क्षेत्र के अनुसार जो है वो हम देहात क्षेत्रीय सड़क, ठीक है, या अर्बन रीजनल कंट्री रोड्स या अर्बन रोड्स या हिल रोड्स, इन तीनों को ही हम उसको उसके क्लासिफिकेशन के पार्ट हैं। ठीक है, ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने वाली सड़क कहलाती है। द रोड कनेक्टिंग वन एंड ऑफ द कंट्री टू द अदर एंड इज कॉल्ड। चक्री रोड, सर्विस रोड, ट्रंक रोड, क्लोज रोड। तो ए आपका ऑप्शन है सर्कुलर रोड, बी ऑप्शन है आपका सर्विस रोड, सी ऑप्शन है आपका ट्रंक रोड, डी ऑप्शन है आपका क्लोज सड़क या बंद सड़क। तो ए ऑप्शन है आपका सर्कुलर रोड, बी ऑप्शन है आपका सर्विस रोड, सी ऑप्शन है आपका सड़क ट्रंक रोड और डी ऑप्शन है आपका बंद सड़क। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचने वाली सड़क क्या कहलाती है, वो आपकी ट्रंक रोड कहलाती है। एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचने वाली सड़क आपकी क्या कहलाती है, ट्रंक रोड कहलाती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुख्य सड़क से जुड़ी हुई ऐसी उपसड़क जो सीधे भवनों के द्वार तक पहुंचती हो वह सड़क कहलाती है। मुख्य सड़क से जुड़ी हुई ऐसी उपसड़क जो सीधे भवनों के द्वार तक पहुंचती हो वह कहलाती है। सच अ सब रोड कनेक्टेड टू द मेन रोड विच डायरेक्टली रीचेज द गेट ऑफ द बिल्डिंग इज कॉल्ड अ रोड। तो ए ऑप्शन है आपका चक्री सड़क, बी ऑप्शन है सर्विस रोड, सी ऑप्शन है ट्रंक रोड, डी ऑप्शन है क्लोज रोड। तो आपकी जो मुख्य सड़क से जो रोड पहुंचती है उसको बोलते हैं, जो घरों तक पहुंचती है, जैसे आपका ये विलेज है, ये आपका घर है और यहाँ पर कोई रोड आपके पहुंच रही है तो इसको बोलेंगे सर्विस रोड। क्या बोलेंगे, सर्विस रोड बोलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी सड़क जिसमें एक ही सिरे से प्रवेश हो सकता हो वह सड़क कहलाती है रोड विच कैन बी एंटर्ड फ्रॉम ओनली वन एंड इज कॉल्ड अ रोड। तो जिसमें एक ही तरफ से जो है एंट्री हो सकती हो वह सड़क क्या कहलाएगी। तो ए ऑप्शन है आपका सर्कुलर रोड, बी ऑप्शन है सर्विस रोड, सी ऑप्शन है ट्रंक रोड, डी ऑप्शन है क्लोज रोड। तो आपकी वो सड़क कहलाएगी जब एक ही तरफ से एंट्री हो तो उसको बोलते हैं बंद सड़क या क्लोज्ड रोड। ठीक है, जैसे आपका ये है और इधर भी इस जगह पर भी हमने देखा कि इधर भी कंस्ट्रक्शन है, इधर भी कंस्ट्रक्शन पार्ट है और इस साइड भी कंस्ट्रक्शन है। ऐसी गलियां देखी होंगी, इसको अंध गली बोलते हैं या ब्लाइंड स्ट्रीट बोलते हैं। तो ऐसी, ठीक है, तो इसको क्लोज्ड रोड बोलेंगे या ब्लाइंड सड़क बोलेंगे। ठीक है, या ब्लाइंड स्ट्रीट बोलेंगे, जो भी आप कहना चाहें। ऐसा मार्ग जिसमें वाहनों के पहियों के घेरे में आने वाला क्षेत्र या पट्टी ही पक्का बनाया जाए वह कहलाता है द रोड इन विच एरिया स्ट्रिप सराउंडिंग टू द व्हील्स ऑफ द व्हीकल मेड पेव्ड इज कॉल्ड। तो ए ऑप्शन है आपका क्रीट वे, बी ऑप्शन है सर्विस वे, सी ऑप्शन है पैरेलल वे, डी ऑप्शन है आपका बर्म वे। तो ए क्रीट वे, बी सर्विस वे, डी सी समांतर वे, पैरेलल वे, डी बर्म वे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रोड है जो उसमें सिर्फ पहियों के आने वाला भाग जो है वही पक्का बनाते हैं, बाकी को कच्चा रखते हैं। तो ऐसे रोड को बोलते हैं आपका जो क्रीट वे। ठीक है, तो क्रीट वे ही होगा जो जिसमें पहियों के आने वाले पहिए जहां पर पड़ते हैं वही क्षेत्र जो है वो पक्का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड फॉर द ड्रेनेज वाटर अंडर मैकाडम कंस्ट्रक्शन रोड इज। मैकाडम निर्माण के सड़क के तहत जल निकासी के लिए प्रदान किया गया क्रॉस ढाल है। मैकाडम की निर्माण सड़क, मैकाडम एक
आपका मेथड है जिसको जॉन मैकडम ने बनाया था, रोड मेथड है, रोड कंस्ट्रक्शन का मेथड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके तहत जो वाटर का जो डिस्चार्ज है, जो है रनिंग वाटर जो डिस्चार्ज है या रेन वाटर जो डिस्चार्ज है, ठीक है, जिसको स्टॉर्म वाटर भी बोलते हैं, उसके निकासी के लिए प्रदान किया गया क्रॉस ढाल कितना रखा जाएगा या कैम्बर कितना रखा जाएगा। तो आपका 1 in 10, 1 in 20, 1 in 36, 1 in 40। तो हेयर द राइट आंसर इज 1 in 36। ओके, द राइट आंसर इज क्या? 1 in 36, 1:36, ठीक है, या 36 में 1 का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद मैं टॉपर्स के नाम डिसाइड करूंगा, बताऊंगा उनको, उनके बारे में बताऊंगा। द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग अ डेफिनेट क्रॉस स्लोप वायरिंग थिकनेस ऑफ फाउंडेशंस अंडर द रोड वाज प्रपोज्ड बाई। सड़कों के नीचे नींव की अलग अलग मोटाइयों द्वारा एक निश्चित सड़क उभार प्रदान करने की विधि किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? तो ए ऑप्शन आपका है ट्रेसागुएट, बी ऑप्शन है आपका मेटकफ, सी ऑप्शन है आपका टेलफोर्ड और डी ऑप्शन है मैकडम। तो आपका जो सड़कों की जो स्लोप अलग मोटाई में अलग अलग जो उभार देने की या कैम्बर देने की जो अपनाया गया है, जिसने आपका कैम्बर को बताया गया है कि आपको उभार दीजिए कैम्बर जिससे वाटर मूव हो सके, ठीक है, तो वो किसने बताया? वो बताया आपका टेलफोर्ड ने। तो हेयर द टेलफोर्ड इज द राइट आंसर, हेयर द टेलफोर्ड इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट आपको टॉपर के डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। देखिए कल जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, कई एक ही रैंक पे कई सारे लोग हैं, मैंने रिजल्ट देखा होगा, आप लोगों डाला है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है। तो आज मैं उनके कुछ बच्चों के नाम बताता हूँ। बच्चों का नाम बताने का मतलब ये नहीं है किसी को प्रेफरेंस देना, बच्चों का नाम बताना ये है कि लोगों का हौसला बढ़े, आप लोग भी उसमें उस क्षेत्र में मेहनत करें, ये मेरा एम है और मेरा यही ध्येय है, ठीक है। आज मैं एक्चुअली वीडियो बाहर बना रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ी साउंड की, बाइक की या इनकी दिक्कत आ रही हो, साउंड की आ रही हो, तो इतना इग्नोरेंस चलता है। वो आपको आवाज़ समझ में आ रही, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, हमारा मतलब है पढ़ाने से। यहाँ हम कोई क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी हो, कोई फिल्म नहीं बना रहे जिसमें आपको एंजॉयमेंट करना है, ठीक है। तो आप पढ़ने के उद्देश्य से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो हम पहले टॉपर्स के नाम बताते हैं। तो हमारे कल के टेस्ट के जो पहले टॉपर, इन्होंने 50 में 50 किया है। दुर्भाग्यवश इनका हमारे पास फोटो नहीं आ पाया, मैंने डाला था, इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। इनका नाम है अनुराग जायसवाल, इन्होंने 50 में 50 अंक हासिल किए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मैं इनके भविष्य के लिए इनको शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहेंगे तो परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे। नेक्स्ट है ये जो मोहसिन शेर खान हैं, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद में पढ़ते हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छा किया है, इन्होंने 2nd रैंक हासिल की है और हमारी ऊपर वाले से, अल्लाह से यही दुआ रहेगी, यही गुजारिश रहेगी कि इनको अच्छे मुकाम पे पहुंचाएं और अच्छा जो है इनका भविष्य बनाएं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टेस्ट देने के लिए ये, और हमारे चैनल को देखने के लिए इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनको बधाई भी देता हूँ। नेक्स्ट हैं आपके जो नेक्स्ट टॉपर हैं, 2nd टॉपर, इनका नाम है राज उपाध्याय। ये भी 2nd रैंक हैं, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या से हैं, भगवान श्री राम की धरती से हैं और वहाँ पढ़ते हैं ये। तो मेरा यही कहना है, इनके लिए भी, इनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर इनको, भगवान श्री राम जो है इनको अच्छी कामयाबी दिलाएं, अच्छे मुकाम पर पहुँचाएँ। नेक्स्ट जो टॉपर हैं ये मेरे ही कॉलेज से हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली से, जीतू गंगवार। इनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, जिनका ये बहुत पढ़ने में भी अच्छे हैं और एक्टिविटी में भी अच्छे हैं और मेरी कामना है कि इनका भी भविष्य बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो और आशा है कि ये और भी आगे टेस्ट में बहुत अच्छा करेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे। नेक्स्ट है, इनका भी हमें डिटेल नहीं मिल पाई, नाम ही है इनका, ये भी 2nd टॉपर हैं, सुधाकर पांडे। इनके लिए भी, इनके भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनको हार्दिक बधाई। नेक्स्ट हैं, ये जो बच्ची हैं ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली की हैं, ये भी हमारी स्टूडेंट हैं, रोशनी गंगवार। ये भी पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, इच्छा शक्ति की मजबूत हैं और इन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इनको 3rd रैंक आया है। मैं आशा करता हूँ कि इनके अगले टेस्ट में जो है वो 1st रैंक आएगी और ये बहुत अच्छा करेंगे। इनके भविष्य के लिए, इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। नेक्स्ट हैं महाराणा प्रताप गोरखपुर पॉलिटेक्निक से, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ज़मीन से हैं ये
सौरभ सिंह, इन्होंने भी टेस्ट में 3rd रैंक गेन किया है और इन्होंने भी बहुत अच्छा किया है और मैं इनकी आशा करता हूं कि इनके भविष्य में जो है वो 1st रैंक तक आएंगे और अच्छा करेंगे और जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे, जो इनका रिजल्ट आएगा, उसमें भी बहुत अच्छे नंबर गेन करेंगे। नेक्स्ट हैं आपके जो बच्ची हैं, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फतेहपुर से हैं। ये चित्रकूट की रहने वाली हैं। चित्रकूट बहुत अच्छा पावन धाम है। भगवान राम ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन अपने वनवास के दौरान बिताया था। तो स्नेहा सिंह इनका नाम है। इन्होंने भी बहुत अच्छा टेस्ट में किया है। मेरी भगवान राम से यही कामना रहेगी कि ये बहुत अच्छे नंबर लाएं और भविष्य में अपना नाम जो है वो बीटी बोर्ड के पटल पर रखें। तो थैंक यू सो मच स्नेहा फॉर गिविंग टेस्ट। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली के ये मेरे स्टूडेंट हैं। इनका नाम है आपका अतुल केसरवानी। इन्होंने भी 3rd रैंक गेन किया है। बहुत अच्छा परफॉर्मर हैं ये, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे, मैंने क्योंकि इनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, तो इनके लिए भी है कि मुझे आशा थी कि हो सकता है मैं भी ये 1st टॉपर बने, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब आगे आने वाले भविष्य में इनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, हार्दिक बधाई, और कामना यही रहेगी कि ये 1st रैंकर बनेंगे। नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या। ये भी भगवान श्री राम की धरती से हैं। धर्मेंद्र कुमार दुबे। तो दुबे जी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छे नंबर लाए हैं। ये जो भी मैं 3rd टॉपर के नंबर बता रहा हूँ, इनके नंबर 44 से ही ऊपर ही होंगे। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है। और आगे आने वाले मैं जो टेस्ट हैं उनमें मैं उम्मीद करता हूँ इनके बहुत अच्छे नंबर आएंगे और अच्छा परिश्रम करके बीटी बोर्ड में भी जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। तो थैंक यू धर्मेंद्र कुमार दुबे, कॉन्ग्रेचुलेसन्स धर्मेंद्र कुमार दुबे। नेक्स्ट है 3rd रैंकर आलोक कुमार यादव। इनसे भी हमारा संपर्क मैसेज डाला था, इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया, या इन्होंने हमारे लेक्चर बनने के बाद फ़ोटो डाला होगा तो डाला होगा, तो कोई का बात नहीं है। फ़ोटो नहीं आया, आपका नाम है तो उससे हताश नहीं होना। और आपने बहुत अच्छा किया है, आपने बहुत अच्छे नंबर गेन किए हैं। भगवान आपको और अच्छी कामयाबी दिलाए, अच्छे जगह पर पहुँचाए और आपका बहुत अच्छे मार्क्स दिलाए, ये हमारी कामना रहेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। कॉन्ग्रेचुलेसन्स आलोक कुमार यादव। आप सभी लोग जितने भी टॉपर्स हैं ये बहुत अच्छा किए हों, लेकिन ऊपर रहने का, टॉप रहने का तब मज़ा आता है जब आप टॉपर ही बने रहो। कभी टॉप करना, कभी बॉटम पे आना, ये नहीं। तो आप लोगों के लिए मेरी यही दुआएं हैं कि आप लोग हमेशा टॉप रहें और भी लोग टॉप करते रहें, सबके मार्क्स अच्छे रहते रहें। हमारा तो उद्देश्य तभी सक्सेसफुल होगा जब एक एक बच्चा जो है वो आपका 50 में से 45 से ऊपर नंबर लेके आएगा, तब हमें अच्छा लगेगा। हम ये चाहते हैं कि ये मेरा जो पूरा लेक्चर है ये टॉपरों से ही भर जाए, ठीक है। हम उनके नाम बताते रहें, ऐसी हमारी इच्छा है, हमारी कामना है। तो हम ऐसे ही टेस्ट कराते रहेंगे। आज आपका इरिगेशन का हम टेस्ट कराएंगे सायं 4 बजे के आसपास में। हम जो भी होगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए हमारा। जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर लगभग 20,000 सब्सक्राइबर हैं, टेलीग्राम पर लगभग 6,000 हैं। इसका मतलब आपका 14,000 सब्सक्राइबर जो हैं वो अभी नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे हम सारी डिटेल दे दें। जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर मेरे नहीं देखे हैं इरिगेशन और हाईवेज के, वो प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देखें। हमने इतना पढ़ा दिया है कि अगर आप उतना आप कर लेते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। 20 क्वेश्चन एक चैप्टर से आने का मतलब है कि कुछ सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए गए हैं। आप उन्हीं क्वेश्चंस को देख लें तो आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। आप आराम से एग्ज़ाम निकाल लेंगे, आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स मित्रों तक भी हमारे चैनल को पहुंचाने का कष्ट करें। तो आप सभी टॉपर्स को मेरी ओर से बधाई, आपको आशीर्वाद मेरी ओर से, ठीक है। तो धन्यवाद।